Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic for discussion is a uniform line of charge. Basically in this topic we want to discuss about the electric field due to a line of charge. अब इसको डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ एक चार्ज रॉड लिया है जिसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ऑल ओवर द चार्ज रॉड जो है यहाँ पे क्या है, चार्जेस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। इस लाइन ऑफ चार्ज की वजह से हम पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब उससे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, और वो ये है कि अगर हम ये कहें कि यहाँ जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं जो कि यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज में है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमने ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कंसिडर किया है। और ये दोनों डिफरेंट होती हैं फील्ड्स, और इसकी रीजन क्या है। तो बेसिकली अगर हम वी वांट टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो हम ये कहते हैं इन दिस केस, यानी इन यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज के केस में जब हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ इस चार्ज की बात करते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली क्या होता है कि दिस चार्ज विल मेक इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर एट पॉइंट पी इन दिस डायरेक्शन। और अगर हम इसके बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे चार्ज लेते हैं तो दिस चार्ज विल मेक द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, जो कि यहाँ ऑपोजिट होती है। तो अब हम ये कहते हैं कि दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो दे कैन नॉट बी एडेड बिकॉज दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। हाँ, ये हो सकता है कि जब हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसीडर करते हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम क्या करें, जैसे कि हमने डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इससे पहले हमने स्टडी किया है, वो आप लिंक में देख सकते हैं, उसमें हमने इसको रिजॉल्व किया था कंपोनेंट्स में। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, ये आपके पास यहाँ रिजल्टेंट है, अगर हम यहाँ थीटा कंसीडर करें तो आपके पास क्या होगा, ये दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाता है। यानी क्या होगा, इट विल हैव अ कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन जो कि वाई एक्सिस की है, ठीक है, जो कि कॉस थीटा बनता है। अदर कंपोनेंट क्या है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ द जेड। ये आपके पास क्या है, ये जेड एक्सिस है, इसके पैरेलल हमने लाइन डायपोल में भी इसी तरह कंसीडर की थी, यहाँ पे भी देखें ये एक कंपोनेंट क्या है, ये जेड एक्सिस के अलोंग आ जाता है, ठीक है। अब जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो अगेन अगर हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो ये क्या होगा, थीटा के साथ अगेन यहाँ पे क्या होगा, डी ए वाई यानी कॉस थीटा का कंपोनेंट, और सेकंड जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा अलोंग जेड एक्सिस वो क्या होगा, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब हम ये कहते हैं सो दीज टू कंपोनेंट्स जो कि जेड एक्सिस के अलोंग आते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दीज टू कंपोनेंट्स विल कैंसिल टू ईच अदर। और जबकि ये जो दो कंपोनेंट्स हैं जो अलोंग वाई एक्सिस आते हैं, दीज टू कंपोनेंट्स विल बी एडेड। सो जब हम यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अब यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लेस होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू द पॉइंट चार्ज के। और उसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि पॉइंट चार्ज में हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द टोटल चार्ज, यानी इन पॉइंट चार्ज वी विल हैव नो कैंसिलेशन, कहीं भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को कैंसिल नहीं करते हैं। जबकि हम यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज की जब बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे ये लाइक दिस 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 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, और सम ऑफ द कंपोनेंट्स आर कैंसल्ड, जो कि यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट्स हो गए। इसी तरह और चार्जेस भी होते हैं जिनके कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते हैं। तो हियर वी हैव अ रिजल्टेंट फील्ड जो होगी सिर्फ यहाँ इस डायरेक्शन में आ रही है, क्या है, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है। सो वी विल गेट द रिजल्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ पे देखें, यहाँ भी फील्ड हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारे पास फील्ड आ सकती हैं। लेकिन एक बात यह है कि वी कांट गेट द फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में हम नहीं ले सकते हैं, यानी हम ई एक्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज नन ऑफ द चार्ज एलिमेंट जो कि डी क्यू होता है वो यहाँ रॉड पे जो है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है विद एन एक्स कॉम्पोनेंट के, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो ई एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो। अब हम ये कहते हैं कि वी वॉन्ट टू फाइंड द
value of electric field at a particular point due to this uniform line of charge. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट जो कि बहुत इन्फिनिटेसिमल स्मॉल होता है, जिसको हम डी जेड का नाम देते हैं. यानी वी टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी जेड एंड इन डी जेड, ये जो डिफरेंशियल हम डी जेड लेते हैं जो बहुत इन्फिनिटेसिमल स्मॉल है. अगर हम यहाँ बात करें कि हाउ मच चार्ज इज देयर, हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो नाउ इन दिस केस वी हैव अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ लाइन. ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, इट मीन्स दैट वी आर नॉट टेकिंग द होल चार्ज लाइक द पॉइंट चार्ज. यहाँ पे हम पॉइंट चार्ज की तरह यहाँ इस पॉइंट पे पूरे का पूरा चार्ज नहीं ले रहे. हम क्या कर रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ लाइन में ले रहे हैं और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बेसिक ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, हम यहाँ कंसिडर या हम ये यूज नहीं कर सकते. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट किया है. हालांकि हमारे पास ये फॉर्मूला है, लेकिन चूंकि यहाँ वी हैव अ मैनी चार्जेस जो कि यहाँ इस लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम पॉइंट चार्ज की बात नहीं कर रहे. ये तमाम के तमाम जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं. सो वी कांट यूज दिस फॉर्मूला फॉर दिस कंप्लीट चार्ज, यहाँ हम नहीं यूज करते. अब सबसे पहले हम ये क्या करते हैं, यहाँ इसको क्या लेते हैं, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चार्ज लेते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चूंकि हमने यहाँ टोटल की बात की थी, यहाँ हम लाइन में चार्ज की बात करें, इसलिए हम क्या करते हैं, अभी ये फॉर्मूला हम इस लाइन के चार्ज जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए उनके लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए हमने निकाला है. तो हम क्या करते हैं, जब ये स्मॉल लेंथ लेंगे तो उस स्मॉल लेंथ एलिमेंट पे जो चार्ज है वो हम क्या लेते हैं, डी क्यू लेते हैं. ठीक है, और दिस लेंथ जो है दिस इज वेरी स्मॉल, यानी इतनी स्मॉल है कि वी कैन टेक इट एज अ पॉइंट, यानी इट इज सो स्मॉल दैट अप्रोचिंग जीरो. सो अगर हम ये कहते हैं इफ इट इज लाइक अ पॉइंट, तो ये हमारे लिए कहना गलत नहीं होगा. तो अगर हम इसको पॉइंट चार्ज के तौर पे डील करते हैं या लेते हैं, तो फिर उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो फॉर्मूला हमने पॉइंट चार्ज के लिए यूज किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, वो अब हम यहाँ पर इस स्मॉल इन्फिनिटेसिमल स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. यानी इट मीन्स हमारे पास अब यहाँ पे फॉर्मूला हमने बना लिया है जो कि इन्फिनिटेसिमल स्मॉल लेंथ के लिए है. और अब हम यहाँ पे जब हम इस लेंथ एलिमेंट की बात करते हैं, तो एक और चीज हमारे पास आती है कि यहाँ हमने ये जो रॉड लिया है, तो कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ टोटल चार्ज भी यूज नहीं कर रहे हैं. तो सिंपली हम, जैसे हमने पहले वन डायमेंशनल केसेस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लिया था, कि वन डायमेंशनल केस के लिए हम क्या लेते हैं, लीनियर सरफेस या वॉल्यूम. तो वन डायमेंशनल के लिए हमने क्या लिया था, चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी ली थी. तो यहाँ हम चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे, हम टोटल चार्ज की बात नहीं कर रहे. तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ के उस यूनिट लेंथ में कितने चार्ज आपके पास हैं. तो उसके लिए लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी जेड का फॉर्मूला हम यूज करते हैं. यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू को निकालते हैं, तो लैम्डा इंटू डी जेड हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है. ठीक हो गया है. अब हम यहाँ से ये कहते हैं कि इस इक्वेशन को, जो बेसिक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन जो पॉइंट चार्ज के लिए है, और यहाँ हम डी जेड के लिए यूज करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे डी क्यू की जगह हम इक्वेशन नंबर 1 से डी क्यू की वैल्यू को, जो कि लैम्डा डी जेड है, उसको पुट कर देंगे. अब हम ऑलरेडी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ जो अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं जो कि साइन थीटा बनते हैं, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है, और ऑलरेडी हम इसको डायपोल में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. तो ये दीज टू कंपोनेंट्स विल कैंसिल टू ईच अदर. अब जो नॉन जीरो कंपोनेंट्स होते हैं, इस केस में यहाँ अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और वो कौन से हैं, कॉस थीटा है. तो अब इस केस में हम चूंकि यहाँ पे इस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कंपोनेंट नॉन जीरो कंपोनेंट आता है, तो वो वाई के अलोंग है. तो यहाँ हम क्या लेते हैं, डिफरेंशियल ऑफ ई इंटू ई वाई मीन्स हम क्या ले रहे हैं यहाँ कॉस थीटा.
तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू डी जेड आर स्क्वायर, और इसके साथ क्या है कॉस थीटा ड्यू टू दैट कॉम्पोनेंट जो कि कैंसिल नहीं होता है बल्कि एडअप होता है। इसके बाद हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं बाय मेकिंग द एंगल थीटा। वहां से कॉस थीटा हम ऑलरेडी इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, y डिवाइड बाय आर है। आर की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे ये आर यानी इट मीन्स दैट कि ये आपके पास y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होगा। अब हमने यहाँ एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट की बात की है, जबकि यहाँ पे वी हैव अ मैनी चार्जेस। तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉइंट P पे लेना चाहते हैं ड्यू टू द ऑल चार्जेस जो कि यहाँ पे लाइन पे हैं, तो इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा, और इंटीग्रेशन के लिए हमें लिमिट्स भी पुट करनी होंगी। और लिमिट्स के लिए हमें ये बात पता है कि हम इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि देखें ये यहाँ पे इन्फिनिटी तक यानी ये इन्फिनिट एक्सटेंट की है, तो नेगेटिव साइड पे आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी, और अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाएं तो वहां पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। तो उन लिमिट्स को हम यहाँ विद कॉस थीटा क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। अब जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको अच्छे तरीके से पता है कि अगर हम इन लिमिट्स को माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी को 0 से इन्फिनिटी करना चाहें तो वी क्या करते हैं, इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिमिट्स जब हम इसको चेंज करेंगे 0 से इन्फिनिटी तक तो यहाँ 2 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, वी यूज द इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और पुट कर देंगे उसको इस इक्वेशन में, तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो ये आ जाता है। अब देखिए हम यहाँ पे अभी तक लेंथ की बात कर रहे हैं, यानी ये जो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है ये जेड एक्सिस में, यानी हमने जो लेंथ की बात की है अलोंग जेड एक्सिस की बात की है। तो इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं कि हम इन सारी वैल्यूज को थीटा में लेकर आना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो ये फॉर्मूला हमने लिया था, यहाँ हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ थीटा हम यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। टेन थीटा से जो वैल्यू आती है वो क्या करेगी, उसको हम लेंगे, जब इसको पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू वाई इंटू टेन थीटा आता है, क्योंकि हम लेंथ को थीटा में चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ इसको हम z को जो हमारे पास लेंथ आती है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो यहाँ y कांस्टेंट है, 10 का क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा, और थीटा का क्या होगा डी थीटा हो जाएगा, यानी वी हैव द वैल्यू ऑफ द डी जेड। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आपको हासिल हो जाएंगी। अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इन दिस अबव इक्वेशन। जब हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी विल हैव दिस इक्वेशन, यहाँ ये इक्वेशन। अब एक और बात ये है कि अभी तक हमने जो लिमिट्स पुट की हैं वो विद रिस्पेक्ट टू लेंथ की है, बट दीज लिमिट्स जब हम इन लेंथ को जब हम थीटा में चेंज करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि 0 टू इन्फिनिटी की जो लिमिट्स हैं उनको भी हमने चेंज करना है। तो जब हम लिमिट्स चेंज करेंगे तो उसके लिए हम अगेन इक्वेशन नंबर 4 से हेल्प लेंगे। यानी इक्वेशन नंबर 4 से हम कैसे हेल्प लेंगे कि अगर हम z को इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं फर्स्ट में, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करके देख लें तो थीटा इज इक्वल टू π/2 आता है। और जब हम z इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू 0 आता है। यानी हम z को लेंथ को जब हम थीटा में चेंज कर रहे हैं तो जो आपके पास लेंथ के यूनिट्स लिमिट्स आपके पास 0 आ रहे थे वो आपके थीटा के लिए भी 0 होंगे, और जो हमारे पास इन्फिनिटी थे वो π/2 में चेंज हो जाएंगे। सिंपली यू कैन सॉल्व इट, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने यहाँ क्या करना है, जो हमारे पास जो टर्म्स यहाँ से कैंसिल होनी है उनको करके लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू आती है वो क्या आती है, कॉस थीटा होती है। अब जब हम ये लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो फाइनल इक्वेशन विल बिकम ई वाई इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई। दिस इज द लास्ट वैल्यू जो कि हमारे पास किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है ड्यू टू द इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज। अब जो इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि दीज आर द पॉजिटिव चार्जेस। सो जो आपके पास फील्ड होगी दैट इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, यानी ये बाहर की तरफ निकलती हुई आपको नजर आएगी। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है।
और सेकंड हम ये कहते हैं कि यहाँ आप जब और से देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड, कि ये y के साथ इसका रिलेशनशिप जो बनता है वो इनवर्स बनता है, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y. These two physical interpretation of this equation for the uniform line of charge are very important. आपने इसको अपने माइंड में रखना है, और जो हमने थ्योरेटिकल बातें डिस्कस की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. थैंक यू.